अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन और चना दाल। मुर्ग चने की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी होती है और इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है। इसको हम डिनर में भी ले सकते हैं। डिनर के लिए एक शानदार आइडिया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप आज चना दाल बना लें। चना दाल में चिकन अगर डालते हैं ना तो इसका फ्लेवर 2 गुना बढ़ जाता है। वैसे भी इसका टेस्ट इतना शानदार होता है अगर हम चना दाल को सिंपल भी बना लें तो इसके लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया है, लेकिन जो है कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे जो है आपका जो चिकन और चना दाल है बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। इसके लिए ये देखें जी, मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज कट किया है और इसको मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए है। पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। अगर तो आपका चिकन ज़्यादा है और दाल भी ज़्यादा है तो आप इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि चना दाल जो है ना थोड़ा सा घी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। प्याज गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसी तरह से तकरीबन। इससे जो है फ्लेवर बहुत एंड तक अच्छा आता है, सालन बहुत टेस्टी बनता है। चिकन मैंने लिए है तकरीबन 750 ग्राम और दाल थी मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के बराबर। तो इसको बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। चिकन डाल देंगे, बोनलेस और बोन विद बोन के साथ चिकन था। और इसे हड्डियों वाला चिकन इसलिए लेते हैं, इसकी जो यखनी और स्टॉक होता है ना, चिकन का शोरबा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है चिकन को प्याज और घी में। तो अच्छी तरह से भून लेने के बाद मैंने इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें और लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं की। अदरक हम लास्ट में ऐड करेंगे, जो मैं आपको वाज़े करके बता दूंगी। तो इसके साथ ही हमने इसको थोड़ा सा भून लिया। भूनने के लिए इतना इसको मतलब 1 मिनट के लिए भूना। अच्छी सी खुशबू जब आने लगी थी, चिकन के साथ ये भून चुका था अच्छे से, तो मैंने इसमें जो है मज़ीद चम्मच चलाते रहे ताकि ये नीचे से लगे ना और चिकन के साथ अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। तो चलें जी, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अब बारी आती है इसको मसाले डालने के। मसाले हमने 1 चम्मच भर के मैंने डाला है नमक का, और इसके साथ 1 चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्चों का, और इसके साथ ही एक सूखा धनिया। सिंपल और आराम से मसाले डाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हल्दी पाउडर डाला है और ये है पिसा हुआ मिक्स गर्म मसाला, जो कि रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलें जी, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। मसाले बस यही जाएंगे, सिंपल मसाले हैं। अगर आप इसमें साबुत मसाले डालना चाहते हैं तो आप इसमें साबुत मसाले डाल सकते हैं। तो साथ ही हमने इसको चला लेना है। आधा मिनट तक इसको चलाना है थोड़ा सा, ताकि मसाले जले ना। और साथ ही हमने इसमें डाल देना है टमाटर का पेस्ट। टमाटर जो है मैंने 2 अदद लिए थे बड़े साइज़ के, और इनको मैंने टमाटरों को पेस्ट बना लिया। पानी डाल के मिक्सी जार में डाला और इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया। टमाटर जो है इस तरह से पेस्ट बना के डालते हैं ना तो इसकी ग्रेवी बहुत शानदार और स्मूथ सी बनती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बल्कि हर किसी को ज़्यादा पसंद आती है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएं, बॉयल हो जाएंगे ना। जब फिर हम इसको भून लेंगे ना तो अच्छी सी खुशबू आएगी और टमाटरों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर लगा देना है ताकि इसको बॉयल आए। और ग्रेवी जो है देखते हैं किस हद तक तैयार हुई है। 5 मिनट बाद इसका कवर उतारा तो आप देखें कि ये देखें अच्छी तरह से ग्रेवी पक चुकी है। लुक इसकी माशाल्लाह से कितनी शानदार है। तो इसी तरह से आप भी बनाएं, और बहुत सिंपल और आसान तरीके से बनाया है और बहुत ही टेस्टफुल था। तो इसके साथ ही जो हमने हरी मिर्चें डाली हैं ना, वो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लेके आती हैं। अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि आपको पता है टमाटर का पेस्ट जो डाला था वो बिल्कुल कच्चा था, उसको भूना बिल्कुल भी नहीं था। तो अब बॉयल आने के बाद ये अच्छे से भून लेंगे इसको, ताकि टमाटर का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी शानदार है। इसमें प्याज और टमाटर बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। बॉयल की हुई दाल नहीं है, ये सोक की हुई दाल है। इसको भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे के लिए, और इसके बाद मैं इसे डाल रही हूँ भुनाई के दौरान। और इसको अच्छी तरह से हमने घी में अच्छी तरह से भून लेना है।
जब दाल को हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे और जब इसका सालन पक के तैयार होगा तो आप यकीन माने कि इतना टेस्ट, इतना लजीज होगा कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इसी तरह से आप भी इसको 1 से 2 मिनट भून लें ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए, और जब इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी ना तब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं और आसान होती हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर लगा के इसको बनाया जाए तो इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो ये देखें, मैंने जो है इसको थोड़ी देर भूना भूना और भून लेने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाले। मैंने नाप करके रखे हुए थे, भर के रखे हुए थे, तो 2 गिलास भर के इसमें पानी डाला है और इसको थोड़ी देर हमने मिक्स करना है। जब इसमें बॉयल आएगा तब हमने इसको कवर लगा देना है ताकि ये अच्छी तरह से दाल जो है गल जाए। आपने जितनी ग्रेवी या शोरबा रखना हो उसके मुताबिक पानी डालेंगे। मैंने 2 गिलास पानी डाला है और इसको हल्की आंच पे रखेंगे। ये देखें, इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्चें दोबारा से डाल दी हैं ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर निकल के आ जाए। कवर लगा देंगे और थोड़ा सा कवर लगा दिया है और थोड़ा सा इसको साइड से खोल दिया है ताकि बॉयल आए ना तो पानी बाहर आना आना शुरू हो जाए। तो इसके साथ ही हमने इसको 10 मिनट बाद चलाया। आप देखें कितना इसका जो है दाल आप देखें गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और हमने इसको मज़ीद रहने देना है बिल्कुल ज़ीरो आंच करके, और हरा धनिया इस पर डाल देंगे ताकि बहुत सारी अच्छी सी खुशबू आए और बहुत खाते हुए मज़ा आए। अच्छा सा सब्ज़ धनिया कट करके डाला है, मोटा मोटा कट करके डाला है, और साथ ही में बची हुई 2-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। लाल मिर्चें आपने देखा होगा कि मैंने कम डाली हैं क्योंकि कसूरी मेथी डाल देंगे, घर में इसको सुखाया है और खानों में अक्सर मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसको कवर लगा के हम ढक्कन लगा के फ्लेम को 2 मिनट बाद बंद कर देंगे और ऊपर तरी को आने देंगे ताकि जब हम इसको डिश आउट करें और ऊपर से तरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खाने वालों को मज़ा आ जाता है। दिखने में खाना मज़ेदार होना तो खाने में का मज़ा ही आ जाता है। तो चलें जी, इसको प्लेट में डालते हैं। आप डोंगे में डालें या किसी अच्छे से बाउल में डाल के इसको सर्व करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को दिखाने के लिए हम प्लेट में ऐसे डाल देते हैं तो ताकि आपको चीज़ वाज़े से नज़र आ जाए। तो इसी तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और फाइनल लुक है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है कि ये किस तरह से है। वैसे आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि किस तरह से ये टेस्टी और मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो चलें जी, इसके साथ ही अगर आपको चैनल पे मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। तो इसके साथ ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, विज़िट करें। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन, और मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं ताकि आप इसे आपके लिए यूज़फुल हों। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें, और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करें और आप भी इंजॉय करें। बहुत ही जूसी और टेंडर सा चिकन तैयार हो चुका था, तो मैंने सोचा आप लोगों को के साथ चेक करके बताएं कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार था। तो इसके साथ ही दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।